So the current topic which we are going to discuss is why crude oil prices are increasing. जो क्रूड ऑयल है उसके प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, तो थोड़ा डिटेल में देखते हैं. ग्लोबल बेंचमार्क ब्रेंट ऑयल जंप्ड ऑन ट्यूसडे टू $80 अ बैरल. तो इसी मंगलवार, ठीक है, मतलब कि परसों ओपेक प्लस कंट्रीज ने इसको इसकी प्राइस बढ़ा दी. जो क्रूड ऑयल होता है उसके पर बैरल उसकी प्राइस बढ़ा दी. अराउंड हर बैरल में अराउंड 150 लीटर्स ऑफ ऑयल होता है. और उन्होंने पहले से प्लानिंग कर रखी थी कि फरवरी 2022 में हम प्राइस बढ़ाने वाले हैं, क्योंकि ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है कोरोना वायरस का, उसको ध्यान में रखते हुए ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि फिर से लॉकडाउन ना हो जाए, फिर से ट्रेड को झटका ना लगे. क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ तो सभी देशों के पास एक्सपोर्ट इंपोर्ट सब बंद हो गया था, काफ़ी इंडस्ट्रीज बंद हो गई थी, तो जो ऑयल कंजम्पशन था वो बहुत कम हो गया था, जिसके वजह से बिकॉज मार्केट में कोई डिमांड नहीं थी, इसीलिए उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन भी कम कर दिया था. ओके, ऑयल प्रोडक्शन तब कम कर दिया था, लेकिन प्राइस उतनी ही थी, प्राइस कम ज़्यादा नहीं हुई. बट उन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया बिकॉज डिमांड ही नहीं थी, इंडस्ट्री सब बंद थे, हम तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल. तो ऑयल का डिमांड बहुत गिर गया है. तो और यूएस में जब ऑयल की खानें मिली हैं जब से, तब से उसका यूएसए का जो दुनिया का सबसे मैक्सिमम जो ऑयल कंजम्पशन अगर कोई करता है तो वो यूएसए करता है. उनको जब से खुद की खान मिल गई है ऑयल की, तब से वो वेस्ट एशिया के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं है. तभी भी काफ़ी झटका लगा था ऑयल प्राइसेस को, क्योंकि अमेरिका का डिमांड बहुत कम हो गया. तो जैसे डिमांड कम होता है तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा. अभी ये ओमिक्रॉन वेरिएंट आएगा तो फिर से लॉकडाउन होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं. देयर इज़ नो आइडिया कि भाई लॉकडाउन की क्या स्टेटस है. ओमिक्रॉन वेरिएंट माना जा रहा है कि इतना सीवियर नहीं है, और जैसे उसके वेरिएंट्स बढ़ते जाएंगे किसी भी वायरस के, इंक्लूडिंग कोरोना वायरस, उसका जो स्ट्रेंथ है वो कम होते जाएगा. तो प्रोडक्शन कम है, और सडनली जब लॉकडाउन खत्म हो गया, देन एवरीथिंग स्टार्टेड नॉर्मली बैक. जब सब कुछ हुआ तो सडनली डिमांड बढ़ गया. एवरी कंट्री स्टार्टेड टू डिमांड फॉर ऑयल, और तब प्रोडक्शन कम था तो नेचुरली डिमांड बढ़ गया, सप्लाई कम है तो प्राइस बढ़ गई. तो अगर आप इंडिया में भी देखें तो सडनली पेट्रोल के प्राइसेस जो 90s के 90-95 के आसपास चल रहे थे, मतलब 100 के अंदर थे, सडनली दे आर नाउ 110 के आसपास वो सारी प्राइसेस बढ़ गए, क्योंकि सडनली डिमांड बढ़ गया और इनका प्रोडक्शन इन्होंने कम ही रखा. तो अभी फिर से ओमिक्रॉन आ गया है तो फिर से थोड़ा सा स्पेकुलेशन है, बट स्टिल ओपेक कंट्रीज जो है उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत सारे देश हैं जो मानते हैं कि ओमिक्रॉन की वजह से उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा इकोनॉमी पे. तो ओपेक क्या है, मतलब हम ओपेक ओपेक किए जा रहा हूँ, ओपेक प्लस मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है. तो ओपेक प्लस क्या है ये पता होना चाहिए आपको. सो बेसिकली ओपेक का जो फुल फॉर्म है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज. ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 13 देश हैं. तो दीज कंट्रीज आर द वन विच आर हैविंग द मैक्सिमम क्रूड ऑयल रिजर्व्स. इनके पास सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स होते हैं, और ये बेसिकली ये देश 13 देश ऑयल के प्राइसेस को रेगुलेट करते हैं. ठीक है, ओपेक देश. ओके, सो इट्स अ इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, यू कैन से इसको एक पेट्रोल का कार्टेल है. ये देश साथ में आके डिसीजन लेते हैं ताकि सभी एक ही प्राइस रहे, चाहे वो ऑयल सऊदी अरेबिया से लो, इराक से लो, ईरान से लो, किसी से भी लो, कांस्टेंट प्राइस होना चाहिए. नहीं तो यू कांट कम्पीट विथ ईच अदर. मतलब सऊदी अरेबिया सस्ते में दे रहा है, ईरान महंगा दे रहा है, तो ये इंटरनेशनल लेवल पे इससे काफी प्रॉब्लम्स होती है. तो एक ही प्राइस रहेगा पर बैरल. तो अभी फिलहाल तो $80 उन्होंने रखा है, जो कि काफी ज्यादा है. इट वाज फाउंडेड, ओपेक जो है, इट वाज फाउंडेड इन 14 सितंबर 1916 बगदाद. बगदाद में था तब 5 मेंबर्स थे: ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड वेनेजुएला. ये पहले 5 देश थे. 1965 में इसका हेडक्वार्टर वियना में बना, ऑस्ट्रिया में. ऑल्दो ऑस्ट्रिया ये ओपेक का मेंबर नहीं है, फिर भी उसका हेडक्वार्टर वियना में है. ओपेक प्लस मतलब ओपेक देश और रशिया. ठीक है, तो ओपेक देश के जो अलाइज हैं, जिसमें रशिया एक बहुत मेजर कंट्री, मैंने रशिया रशिया पे ज्यादा फोकस दिया है, क्योंकि अ, रशिया यूक्रेन के ऊपर अगर अटैक करता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि रशिया की जो मिलिट्री है वो बॉर्डर पे, यूक्रेन के बॉर्डर पे, या उनकी खुद की जो बॉर्डर है उनके साथ बहुत उन्होंने मिलिट्री वहां पे बहुत बढ़ा दी है. देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि रशिया यूक्रेन का सिचुएशन बहुत वॉलेटाइल हो सकता है, और जिसकी वजह से यूएस रशिया के रिलेशंस इम्पैक्ट हो सकते हैं.
एंड समवेयर डाउन द लाइन ऑयल के प्राइसेस पे इसका झटका लगेगा, क्योंकि रशिया के पास भी ऑयल रिजर्व्स है। ठीक है, ये सब मिलके प्राइसिंग डिसाइड करते हैं। तो ओपेक प्लस देशों ने तो ये डिसाइड किया कि फिलहाल तो हम प्राइसिंग बढ़ाएंगे। तो रशिया की सिचुएशन एक बहुत क्रिटिकल है व्हेन इट कम्स टू यूक्रेन, क्योंकि ये कभी भी ऐसा कुछ वेस्ट एशियन या ओपेक देशों के ऊपर कुछ भी इकोनॉमिक झटका लगता है, या उनके ऊपर कुछ भी ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे सैंक्शंस लग जाएंगे उनके ऊपर, तो कहीं ना कहीं अगर रशिया पे सैंक्शन आएगा, जैसे अभी चाइना के ऊपर यूएस ने सैंक्शंस डाले हैं फॉर द ह्यूमन राइट वायलेशंस इन द जिंगजियांग रीजन, और द उगिर मुस्लिम्स की जो उन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन किए उसके लिए उन्होंने एक सैंक्शन डाल दिया है चाइना के ऊपर। तो वैसे रशिया के ऊपर भी डाल सकते हैं, क्योंकि क्रीमिया के वक्त हुआ था, क्रीमिया को एनेक्स कर लिया रशिया ने। अभी यूक्रेन को भी अगर करते हैं तो अगेन रशिया के ऊपर सैंक्शंस आ जाएंगे, और कहीं ना कहीं रशिया ओपेक को इन्फ्लुएंस करेगा विद रिस्पेक्ट टू द प्राइसिंग ऑफ द ऑयल, क्रूड ऑयल। तो इसका झटका सभी को लगेगा। अभी इसमें अगर आप देखिए, ईरान इज वन ऑफ द कंट्रीज। ईरान और यूएस का भी देखा जाए तो जो ईरान की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसको लेके अभी तो यूएस के सैंक्शंस हैं कि आप ईरान से ऑयल लोगे तो हमारे साथ आप रिलेशंस नहीं रखोगे। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद ईरान, और इफ यू इंपोर्ट ऑयल फ्रॉम ईरान, तो हम आपके साथ, यूएस आपके साथ रिलेशन नहीं रखे। तो इसी वजह से इंडिया ईरान से अब ऑयल नहीं ले पा रहा है, बिकॉज उसके ऊपर यूएस का सैंक्शन है, और हमें यूएस के साथ रिलेशन खराब नहीं करने हैं, इसलिए हम ईरान से फिलहाल ऑयल नहीं ले पा रहे हैं। 2018 सितंबर में 13 मेंबर कंट्रीज आर देयर, जो कि 44% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन है। ये कौन से 13 देश हैं, इनको रटने की जरूरत नहीं है, डोंट नो नीड टू रटूफाई ऑल दोस थिंग्स। ठीक है, तो इनका ऑयल प्रोडक्शन देखा जाए तो 81.5% है ऑफ द वर्ल्ड्स प्रूवन ऑयल रिजर्व्स, मतलब 100% के पास ऑयल है, giving OPEC a major influence on global oil prices that were previously determined by the so-called Seven Sisters grouping of multinational oil companies। तो OPEC के पहले मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज हुआ करती थी, सात सात मल्टीनेशनल ऑयल कंपनीज हुआ करती थी जो ये ऑयल के प्राइसेस डिसाइड करते थे। लेकिन कंपनीज अगर इंटरनेशनल लेवल पे प्राइवेट प्लेयर्स अगर ऑयल का प्राइस डिसाइड करने लग गए, तो देर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वहाँ पे कुछ भी प्राइसेस वो बढ़ा सकते हैं, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर हमें पता है कि दे कैन डू इट फॉर प्रॉफिट। लेकिन ओपेक एक गवर्नमेंटल बॉडी है, इसके लिए गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, नॉट एनी प्राइवेट। तो ये सेवन सिस्टर्स क्या है? सो सेवन सिस्टर्स वाज अ कॉमन टर्म फॉर द सेवन ट्रांसनेशनल ऑयल कंपनीज ऑफ द कंसोर्टियम फॉर ईरान। ईरान की ये सात कंपनियां थी, इसको कार्टेल था ये, जो ग्लोबल पेट्रोलियम इंडस्ट्री को डोमिनेट करते थे। एक तरीके से इन सात देशों की सात कंपनियों की मोनोपोली थी 40 से लेकर 70 तक। तो इसके अंदर अलग अलग सात कंपनियां हैं: एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी, रॉयल डच शेल, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ कैलिफोर्निया, गल्फ ऑयल, टेक्सिको, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यू जर्सी, स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी ऑफ न्यूयॉर्क। तो ये सात कंपनियां थी, इनको याद रखने की जरूरत नहीं, बहुत पुरानी बात है। लेकिन ये पता होना चाहिए कि ओपेक के पहले सेवन सिस्टर्स ऑयल प्राइसेस, पेट्रोलियम प्राइसेस डिसाइड करते थे, अभी ओपेक करते हैं। अभी ओपेक प्लस मतलब ओपेक के 13 देश प्लस उनके एलाइज, जिसमें रशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा उनके पास ऑब्जर्वर्स भी हैं, बहुत अलग अलग देशी ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है ओपेक के अंदर उन देशों को, जो अपना एक ओपिनियन रख सकते हैं कि भाई ऑयल प्राइसेस आप क्या करना चाहिए। तो ब्रिटेन है, अमेरिका है, फ्रांस है, उन्होंने यही कहा है कि ओमिक्रॉन इज काइंड ऑफ एंड ऑफ कोविड-19। धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है कोविड कोविड 19 का जो पैंडेमिक है, उसका जो इम्पैक्ट है इकोनॉमी के ऊपर वो कम होते जाएगा। अभी शटडाउन ये वो होने की प्रोबेबिलिटी कम है, इकोनॉमी प्रॉस्पर करेगी, तो प्रोडक्शन बढ़ाना अच्छी बात है। आप प्रोडक्शन, ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाइए, क्योंकि डिमांड कंटिन्यूसली अभी बढ़ने वाला है, ऐसे ही इन देशों ने बोला है। और एनीवे इनके हॉस्पिटल्स में इनके गवर्नमेंट ने ये नोटिस किया है कि जो जो लोगों को ओमिक्रॉन वेरिएंट हुआ है वो काफ़ी, उनके जो सिम्टम्स है काफ़ी माइल्ड है। जो स्टार्टिंग में जो कोरोना के जो सिम्टम्स सीवियर हुआ करते थे, जिसमें लोग विद इन कपल ऑफ डेज पीपल वर डाइंग, उसके कंपैरिजन में अभी जो ओमिक्रॉन के जो उनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो काफ़ी माइल्ड आ रहे हैं इनफेक्ट। तो वो पॉजिटिव माइंडसेट से आगे बढ़ रहे हैं कि मार्केट में डिमांड रहेगा, और उस हिसाब से आपने प्रोडक्शन भी बढ़ाना, आप बढ़ा दीजिए प्रोडक्शन। जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा तो धीरे धीरे प्राइस भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड सप्लाई अगर सेम हो जाएंगे तो प्राइस भी कांस्टेंट रहेगी। एनालिस्ट हैज वार्न्ड ओपेक प्लस, उन्होंने वार्निंग दी है कि दे मे हैव टू चेंज ट्रैक इफ टेंशन बिटवीन वेस्ट एंड रशिया ओवर यूक्रेन फ्लेयर्स अप। कि देखिए, ये सबसे मैंने यही बताया आपको कि वेस्टर्न कंट्री वाले यूरोपियन, यूके और यूएसए का अगर रशिया के साथ झगड़ा हो गया, तो मैंने जैसे बोला रशिया कैन इम्पैक्ट द ऑयल प्राइसेस,
उसके अलावा जो ईरान के न्यूक्लियर टॉक्स है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, अमेरिका उनके साथ फिर से बातचीत करने लगा है। और अगर ईरान के ऊपर के जो ऑयल सैंक्शंस हैं वो अगर उठा देता है तो और उसकी प्राइसेस कम हो जाएंगे, क्योंकि फिर ईरान के साथ भी सभी देश ऑयल खरीद पाएंगे ईरान से, एंड नेचुरली और ज़्यादा अवेलेबल हो जाएगा ऑयल मार्केट में, एंड और उसका भाव गिर जाएगा, उसका रेट कम, जो कि प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यूएस स्टेट डिपार्टमेंट सेड टॉक्स विद ईरान हैव शोन मॉडेस्ट प्रोग्रेस। जी हाँ, अभी धीरे धीरे प्रोग्रेस हो रहा है उनके रिलेशनशिप में। प्रोबेबिलिटी है कि सैंक्शंस उठ सकते हैं। तो जो कैपिटल इकोनॉमिक्स रिमेंड ऑन द व्यू दैट ओपेक प्लस कंटिन्यूज टू रेज प्रोडक्शन। जी हाँ, वो अपना ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाते जा रहे हैं, आते हुए इस साल में भी बढ़ाते रहेंगे। डिमांड ग्रोथ जो नॉर्मलाइज हो जाएगी धीरे धीरे, और जो प्रोडक्शन जैसे बढ़ेगा धीरे धीरे डिमांड सप्लाई नॉर्मल हो जाएगा, एंड सडनली जो ऑयल प्राइसेस के ऊपर का जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। तो इकोनॉमिक्स जो लोग हैं उनका ये मानना है कि टिल द एंड ऑफ 2022 जो प्राइसिंग है बैरल पर बैरल की वो फिर से कम हो जाएगी। इट विल बी $60, जो अभी $80 चल रही है। तो वी कैन होप कि 2022 में एंड तक, दिसंबर तक हमारे पेट्रोल के प्राइसेस कम हो जाएं। बीच में फिर से 1-2 रुपए कम हुए थे। बीच में 112 113 तक टच हुआ था, अभी फिर से 108 109 110 के आसपास आ गया है। दिसंबर तक यू नेवर नो, इट कैन कम अराउंड 105 106, बट दैट डिपेंड्स अगेन अपॉन द गवर्नमेंट कि वो कितना सब्सिडीज देगा नहीं देगा लोगों को। तो प्राइस कम हो सकता है, डिपेंड करेगा। लेकिन अभी तो उन्होंने प्राइस बढ़ा दिया है, तो मोस्ट प्रोबेबली पेट्रोल के प्राइसेस और बढ़ने वाले हैं। सो अगर आप देखें ऑयल प्राइसेस जो होते हैं ये इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि बहुत देशों को ऑयल चाहिए। इसलिए वेस्ट एशिया या ओपेक देश हमेशा इंपॉर्टेंट रहे हैं, उनके साथ कोई ज़्यादा झगड़ा करता नहीं है, क्योंकि वो ऑयल प्राइसेस डिसाइड करते हैं। ओपेक प्लस इसमें रशिया भी आता है। तो ऑल दिस इज जियो पॉलिटिक्स में चलता है कि प्राइसेस क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन द मेन रीजन इज कि इतने 2 सालों तक बिकॉज लॉकडाउन का इतना मतलब डिमांड ही नहीं था, तो ऑब्वियसली वो क्यों ऑयल प्रोड्यूस करते रहेंगे। उन्होंने ऑयल प्रोडक्शन कम कर दिया बट प्राइस उन्होंने वही रखी। अब सडनली डिमांड बढ़ गया, प्रोडक्शन कम है, तो उनको प्रोडक्शन बढ़ाने तक, जब तक प्रोडक्शन और सप्लाई सेम लेवल पे नहीं आते तब तक प्राइस बढ़ती रहेगी। वंस इट बिकम्स नॉर्मलाइज, जैसे मैंने आखिरी स्टेटमेंट में कहा, एक बार नॉर्मलाइज हो जाएगी डिमांड ग्रोथ तो फिर धीरे 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 प्राइसेस कम हो जाएंगे अपने ऑयल के। एंड आई होप दैट दिसंबर 2022 तक हमारे भी पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े कम हो जाए, ताकि जो मिडिल क्लास आदमी है, आम आदमी है हमारे देश में, उसके पॉकेट पे थोड़ा सा हल्का रहे पेट्रोल का इम्पैक्ट। सो दैट वाज बेसिकली द टॉपिक। सो आई होप आपको टॉपिक अच्छा लगा हो। कोई भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हो। थैंक यू।